एक बहुत बड़ा मुनाजरा आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो कोई भी बात करने से पहले आप ये मुनाजरा देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अहले हदीस उलमा अक्सर अहनाफ पर फतवे लगाते हैं, बिदअत करते हैं। तो क्या अहले हदीस की मसाजिद में भी खत्म तरावी या खत्म कुरान होता है, मजलिस का इनेकाद भी होता है, मिठाइयाँ भी तकसीम होती हैं, दर्स भी होता है उसमें? तो क्या ये हदीस से साबित है? ये जानिए इस बारे में। ठीक है, सवाल ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते हैं बिदअत का। आप इसी समझ गए आप भाई हम इल्जाम नहीं लगाते भाई। अच्छा, देखिए कोई भी आलिम किसी को बिदती नहीं बना सकता, अच्छा। किसी को मुशरिक नहीं बना सकता। कह सकता है। सिर्फ वो आगाह करता है कि आपका ये अमल जो है ये बिदत पर मबनी है। ये अमल मौलवी के ये इख्तियार में नहीं होता कि वो जिसको चाहे बिदती बना दे, जिसको चाहे जन्नती, जिसको चाहे दोस्त की, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। अब उन्होंने जो एतराज किया है कि भाई अहले हदीस मिठाई बांट रहे होते हैं, अगर हम बांटे तो बिदत है। अगर खत्म वाली मिठाई आप भी बांटो तो हम बिदत नहीं कहते हैं। हमने कब कहा है कि कुरान, पहली बात यह कि हजरत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने एक मौके पर कुरान मजीद की तकमील की और उन्होंने गाय ज़िबा करके लोगों को खिलाई, शुक्राने के तौर पर उन्होंने गाय ज़िबा करके लोगों को खिलाई। तो अब हम कहते हैं कि अगर वो अपने शुक्राने के तौर पर इजहार कर रहा है और हम ये पाबंदी नहीं लगाते, अलबत्ता ये रियाकारी का पहलू उसमें नहीं आना चाहिए जो यहाँ लोग करते हैं। डब्बे छपे, हाफिज का नाम, हाफिज के अब्बा का नाम, फिर नाना का नाम, फिर उसके भाइयों का नाम, पूरी फैमिली के नाम होते हैं, फिर ऊपर लिखा होता है बराई साल सवाब, और फिर वो मिठाई, वो एक रियाकारी का एक पहलू होता है। वो अगर नहीं है, अगर आप इस हौसला अफजाई के तौर पर के आपका बच्चा भी पहली मरतबा कुरान पढ़ रहा है, दूसरी मरतबा उसने कुरान खत्म किया है, और आप ये सोच करके चलो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा बेटा हाफिज हुआ है और उसने मुसल्ला भी सुना है और आपने नमाजियों को कुछ खिला दिया है, तो उसमें कोई मिठाई खाने में कोई मसला नहीं है। तो यही माशाल्लाह कारी साहब ने आज बहुत जबरदस्त उसूल पेश फरमा दिया कि अगर एक नेमत उसको मुयस्सर आई है, कुरान उसको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, बच्चे को दी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए वो अगर किसी को मिठाई खिलाता है, हलवा खिलाता है या उसको चावल खिलाता है तो अच्छी बात है। और यही तो हम कहते हैं कि कायनात की सारी नेमतों से बड़ी नेमत ज़ाते पैगंबर है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने वो नेमत हमें अता फरमाई है, हम उसकी खुशी के इज़हार के लिए भी हलवे पकाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो उधर भी ये ना फतवा यही वो साहिब का कॉलर ने ये कहा है कि हल्का हाथ रखा करें, उस पर भी फतवे नहीं हमारा हल्का है और हमेशा हल्का ही रहा है। देखिए जो बात आप कर रहे हैं वहाँ एक तो सवाब का उनसर शामिल है, पहली बात, और उसको दीन समझ के किया जा रहा है। जब भी आप किसी चीज में सवाब डालेंगे उसके लिए आप मोहताज हैं दलील के, आप दलील देंगे। अगर दलील नहीं है, हाँ अगर जैसे मैंने चश्मा लगाया, मैं समझू सवाब है तो मुझे दलील देनी पड़ेगी। मेरी जरूरत है, नजर का चश्मा है तो अब मुझे दलील देने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे दीन समझ के नहीं लगाया। यानी इनके अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत वाली बात है, हम ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत क्या ऐसे अचानक हो गई? सहाबा किराम को वो दिन मालूम था, अल्लाह के रसूल को मालूम था। अल्लाह के रसूल ने पीर वाले दिन रोजा तो रख रहे हैं लेकिन लोगों को जमा करके दावत नहीं खिला रहे, बल्कि भूखे रह रहे हैं। रोजा रख रहे हैं उस दिन, और वो भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नहीं मना रहे। दिन जो महीने में कई दफा आता है, कम से कम 4 दफा या 5 दफा आता है, उस दिन को आप रोजा रख रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं इस दिन रोजा इसलिए रख रहा हूँ यौम वलीदतु फीह। तो हम कहते हैं नबी करीम ने उसके तरीका बता दिया कि यहाँ शुक्र कैसे करना है। अल्लाह के रसूल ने रोजा रखकर शुक्र किया, अबू बकर सिद्दीक ने कभी मिठाई आपकी विलादत पे बांटी, अली उल मुर्तज़ा ने मिठाई आपकी विलादत पे बांटी, उमर फारूक उस्मान गनी ने बांटी। हमारा भी ये सवाल है, रसूलुल्लाह के साहबा ने तरावीह के कुरान पढ़ाया, सुनाया कि उन्होंने कभी मिठाइयाँ बांटी, और फिर इन्होंने कहा जी स्वात इसका मतलब ये सारे वापी जो कुछ करते हैं, ये जो खत्म करते हैं, ये फजूल काम है, लिहाजा इनको जो चंदे देने वाले हैं वो सोचे भाई फजूल काम कर रहे हैं। इन्होंने फरमाया कि जनाब हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब कुरान खत्म किया तो लोगों को गाय ज़िबा करके खिलाई, तो क्या उन्होंने फजूल काम किया था या अल्लाह से सवाब की उसूल के लिए? एक साहबी रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन वो फजूल काम करेंगे या सवाब की नीयत से करेंगे? तो उन्होंने जिस नीयत से किया क्या कि भाई अल्लाह ने मुझ पर ये करम किया, मुझ पर ये नाम हुआ कि मुझे ये कुरान की दौलत सादत मिली है, तो मैं इस पर शुक्रिया अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और शुक्र कई तरह से हो सकता है, कोई भी जायज अंदाज से उसका शुक्र अदा किया जाए। तो हम भी इसी तरह कहते हैं कि ज़ाते पैगंबर से बड़ी नेमत अल्लाह की कोई। तो जिस दिन ये नेमत हमें मुयस्सर आई है उसके तसव्वुर में हम खाने खिलाते हैं, गरीबों मसाकीन को देते हैं, अपने लिबास पहनाते हैं, हम ये कहते हैं कि ये भी जो है एक नेक काम है, इसमें कोई। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कितनी मरतबा हुई? जाहिर बात है एक मरतबा हुई। अब शुक्राना वो जो खाना खिला रहे हैं, चलो अब दावत के नाम पर ही शुक्राने एक दफा खिला दो, लेकिन हर साल फिर दिन भी वो जो रसूलुल्लाह ने उस दिन को इख्तियार ही नहीं किया। रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह की जिंदगी में आया, 12 तारीख भी आई, आपने तारीख को नहीं मनाया, महीने को भी नहीं मनाया, आपने रोजे रखा उस वाले दिन, जुमरात वाले सॉरी पीर वाले दिन आपने रोजा रखा, और रोजा रखकर आपने भूखा प्यासा रहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इससे आप ये तरगीब दो कि सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने उनकी जिंदगी, या चलो आप हनफी हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में एक दफा भी मिलाद के लिए थाल बांटा हो, कुछ किया हो? यही तो जुल्म है ना, जिस इमाम के पैरोकार है उस इमाम के भी खिलाफ जा रहे हैं। माशाल्लाह मैं आपके तर्ज इस्तेदलाल को दोनों हाथों से सलाम और 70 तोपों से सलामी है कि हुजूर की विलादत एक दफा हुई है तो फिर हमें एक ही दफा खुशी मनाना चाहिए। बंदा खुदा कुरान एक दफा नाज़िल हुआ तो हर साल लैलतुल कद्र का क्यों फिर ये जनाब तलाश करते हो? हर साल क्यों लैलतुल कद्र की खुशियां मनाते हो? हर साल क्यों जनाब उसमें बरकत हासिल करते हो? तो भाईजान जब भी जो दिन, जिस दिन अल्लाह का करम और इनाम हुआ वो होता है, जब वो लौट के आता है तो अपने साथ खैर बरकत लेकर आते हैं, अपनी यादें लेकर आता है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहि सलाम आप दुआ फरमाते हैं कि रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, या अल्लाह आसमानों से हमारे लिए एक दस्तरखान नाज़िल फरमा। जिस दिन वो दस्तरखान नाज़िल होगा वो दिन हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाएगा। यानी अल्लाह के
नबी हजरत ईसा का एक मौजज़े का ज़हूर हो तो वो दिन उनके अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। और जिस दिन रसूल खुदा अल्लाह की नेमत उज़्मा हम मुसलमानों को मुयस्सर आए तो वो दिन हमारे लिए क्यों ना बरकत का बायस हो। हम यहाँ पर ये जो उन्होंने कहा, हम कब इनकार करते हैं कि उस दिन रोजा ना रखो। हम कहते हैं रोजा रखो, कोई भी नेकी का काम करो, जिक्र रसूल रोजा हमारी बुनियादी तौर पर तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र यूं अदा करो कि अल्लाह की जो नेमत उज़्मा है उनके प्रचार करो, उनकी सीरत का जिक्र करो, उनकी विलादत की अज़मतों को बयान करो। तो जिक्र रसूल करके या अल्लाह की नेमत मखलूक खुदा में बांट के कोई भी सवाब का काम करके आप अल्लाह की खुशी का इज़हार और शुक्र का इज़हार कर सकते हैं। इसको मादूम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। मुफ्ती साहब भी मौजूद है मेरे ख्याल से। मुझे सिर्फ एक बात करने दे, फिर मैं अपने कमीनी को दे दूं। सिर्फ ये बात, इन्होंने 70 तोपों की सलामी दी, मैं 120 तोपों की सलामी देता हूँ इस दलील पर कि जी कुरान एक दफा नाज़िल हुआ, लैलतुल कद्र हर साल मनाते हो। अल्लाह ताला ने कहा है कि हर साल मनाओ, जिब्रील हर साल उतरता है, फरिश्ते हर साल उतरते हैं, अल्लाह की रहमत हर साल उतरते हैं। वहाँ आप बताइए कि अल्लाह के रसूल के बारे में आपने कहा हो तो विलादत की वो बरकत हर साल उतरती है। हर सोमवार एक दफा उतर गया, बरकत की जो है बरकत वो आज भी मौजूद है और हर साल मौजूद है। भाई अल्लाह के नबी हर सोमवार को रोजा के बता रहे हैं कि साल को तो छोड़ो, रोजा रखते हैं, बिरयानी छोड़ो, हलवा छोड़ो, रोजा रखो। देखिए, इस हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि जैसे ये बात हुई ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये रहा आपकी सारी हयात तैयबा में कि पीर के दिन आप रोजा रखते थे और आपसे जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है। तो ये तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है और जाहिर है कि इसकी हमें तरगीब देनी चाहिए जो चीज़ सही हदीस से साबित हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी का अमल हो। आज तक सारी उम्मत के लिए ये सुन्नत अमल है कि वो पीर के दिन का रोजा रखें, जमेरात के दिन का रोजा रखें। वजह उसकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका एहतमाम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी तरगीब इस चीज़ की होनी चाहिए थी कि जो चीज़ सुन्नत से बराह रास्त साबित है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया, सहाबा किराम का अमल था, तो उस पर इतनी तवज्जो नहीं है जो बराह रास्त साबित है। दूसरी बात ये है कि अगर हम सीरत का, तारीख का मुताला करें तो जैसे भी बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है, ये खुद मौरिखीन सीरत निगारों के दरमियान एक मुख्तलिफ ही मामला रहा है कि पैदाइश की तारीख 12 है, 9 है, 8 है, मुख्तलिफ रिवायात इसके अंदर मिलती हैं। अब जाहिर है कि जब ये चीज़ खुद मुख्तलिफ ही है तो उसमें किसी एक दिन को मुतय्यन करके और ये तय कर लेना कि इसी दिन हमने ये काम करना है, इसके अलावा कोई नहीं करना, तो इससे ज्यादा हदीस को सामने रखते हुए बेहतर ये कि तारीख मुतय्यन करने के बजाय पीर के दिन का तयन किया जाए और पीर के दिन का तयन करते वक्त भी उसमें वो इबादत की जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरूह है। तो जाहिर है कि जितना हम सुन्नत के करीब रहेंगे, बाकी जाहिर है कि ये इसमें किसको कोई शक शुबे की, मतलब कौन दुनिया में, मैं तो समझता हूँ कोई काफिर भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हमें रसूलुल्लाह के आने की दुनिया में खुशी नहीं है। मुसलमानों के लिए तो सब कुछ मावा मिल जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो काम सुन्नत के करीब हदीस से साबित हो उस पर अमल करना। लेकिन यकीन जानते हैं कि कोई एक दिन मुतय्यन नहीं होता है। लेकिन कोई ना कोई दिन तो चाहे किसी के यहाँ 7 रबीउल अव्वल है, 17 है या 12 है, उम्मत में एक दिन कोई विलादत हुई है। हमारे यहाँ कोई एक दिन मुकर्रर नहीं, हमारे यहाँ तो सारा साल मिलाद होते हैं। उस तस्वुर नहीं है। अच्छी बात है, मैंने उनका रद्द किया, अच्छी बात है। सोमवार बात हमें समझने की जरूरत है। उलमाए कराम में अगर थोड़ा सा तहम्मुल और बुलबारी पैदा हो और इस तरह के इख्तिलाफात को खुश उसलूबी से मान लें और अपने फहम पर अमल करें और दूसरे पर एतराज़ न करें तो इससे दीन का फायदा होगा और बेदीनों का नुकसान। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पर इसी तरह से स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के सामने, लोगों के सामने इख्तिलाफात को हम बढ़ाते रहें ना, जबकि कोई बुनियाद नहीं है उसकी, उसका जो मैसेज आता है वो इस्लाम के नुकसान में जाता है। फिरके का हो सकता है 19-20 का कोई फायदा हो, लेकिन इस्लाम के नुकसान में जाता है और फिर उसका अंजाम वही होता है जो मसीहियत का 300-400 साल पहले हो चुका है। तो इस वक्त हम उस फेज में है कि हमें, मेरा ख्याल है, मुश्तरकात की तरफ जाना चाहिए। नबी करीम इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे बड़ा इनाम है पूरे आलम के लिए। उनकी आमद की खुशी अगर 365 दिन मनाई जाए तो ये भी कम है। रात दिन अगर उनको याद किया जाए तब भी कम है। रात दिन अगर उनकी उस मिली हुई नेमत पर आप मिठाइयां बांटें, खुशियां करें, उनकी सीरत को अपनाएं तो ये कम है। इसलिए इस तरह की चीजों को ये निज़ा और बाइस इख्तिलाफ नहीं मनाना चाहिए। जहां तक सुन्नत का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज रसूल करीम से साबित है वो सुन्नत है। जो चीज साबित नहीं है वहां पर अब 2 तरह की सूरतें हैं। एक ये कि एक चीज है जिससे रसूलुल्लाह ने मना किया, जहां मना किया वहां पर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सीरत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, और जहां मना है वहां पर हराम है। जहां मना नहीं किया वहां पर जवाज है। जहां पर जवाज है वहां पर आप अपनी मर्जी से जो भी खैर का काम करें, खैर का, वो आप मुख्तार कर सकते हैं, चाहे कोई भी खैर का काम हो। खैर के काम में हमेशा अल्लाह राजी है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अब क्या किसी मुमिन, किसी मुसलमान को खुशी देना खैर का काम है या नहीं? इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुमिन खैर है या नहीं? है। अगर है तो फिर इसमें यकीनन सवाब है क्योंकि ये खैर है। अब अगर रसूल करीम के नाम से है, अहलुल बैत के नाम से है, रसूलुल्लाह के जानसार असहाब के नाम से है, तो उसमें खैर है, सवाब है और आपको शक भी नहीं होगा। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरा मुनाजरा दिखाया। याद रहे GTV पर जब ये प्रोग्राम लगता है तो इसमें मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम बैठते हैं। आप लोगों को मुनाजरा समझ आया होगा और उस मुनाजरे में आपने देखा कि कारी खलीलुर रहमान जो उनसे हैं, उनसे सवाल किया गया कि जब हम पे फतवे लगते हैं, जब हम ख़त्म शरीफ, कुल शरीफ और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हम पे फतवे लगते हैं, तो जब अहले हदीस की मसाजिद में मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है, तकमील कुरान पे जो है खाने खिलाए जा रहे थे, तो फिर ये जो ये बिदत नहीं है। तो कारी खलीलुर रहमान ने इसको कैसे साबित किया, ये आपने वीडियो में देख ही लिया है और बिदत की डेफिनेशन भी उन्होंने कर दी है।
وہ اس چیز پہ ایسے نہیں کرتے, اسے دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو کسی کو گفٹ دیا جا رہا ہے, یہ قاری خلیل الرحمان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حنفی لوگ حرکت کرتے ہیں نا, مطلب کہ سارے نہیں, مطلب جو حنفی ہیں یعنی جو بریلوی ہیں, یہ جو حرکتیں کرتے ہیں, کہ سارے حنفی بریلوی کی بات نہیں کر رہا, جو کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس طرح کہ ہر چیز کے اوپر مطلب تیجا کر لیا, چوتھا کر لیا, ساتہ کر لیا اور 40واں کر لیا. یہ چیز جو ان سی ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ جو حنفی حضرات کرتے ہیں یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ قاری خلیل الرحمان نے بڑے ہی کلیئر انداز میں ہمیں سمجھایا, جو کہ ہمیں اس ویڈیو میں سمجھ بھی آیا ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ایز سون ایز پوسیبل پہنچ سکے. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ.